और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद सर्किट हाउस पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अधिकारियों के साथ क्रैश पर हाई लेवल मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ली जा रही है। प्रधानमंत्री इससे पहले क्रैश साइट पर गए थे, वहां स्थितियों को समझा और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये, अधिकारियों के साथ क्रैश पर हाई लेवल मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अहमदाबाद सर्किट हाउस में इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अस्पताल में घायलों से मिल चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका दर्द साझा किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, ढांढस बंधाया और इस मामले में जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की बात भी कही होगी। आप ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब क्रैश साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर, इसके अलावा गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं और आप देखें कि प्रधानमंत्री कितनी गहनता से इस हादसे को लेकर जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि सर्किट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बड़ी बैठक ले रहे हैं जिसमें अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से बातचीत की जा रही है। जब इस तरह की बड़ी बैठकें होती हैं तो बड़े फैसले भी लिए जाते हैं और इस तरह के फैसले हो सकता है कि कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर लिए जाएं, व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर भी हो सकता है कि फैसले सामने आए। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पर पहुंचे थे और आप देखें कि सब कुछ तबाह दिख रहा है, सब कुछ तहस नहस दिख रहा है और ऐसी साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं और अपडेट के साथ हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ क्रैश साइट का मुआयना करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ इस हादसे को लेकर एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में मौजूद और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रैश साइट से, हमारे साथ हितेन क्रैश साइट से मौजूद है और राकेश हमारे साथ सिविल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से विद्या, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पहुंचे, हालात का जायजा लिया और उसके बाद अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये कि वो सर्किट हाउस में मौजूद है अधिकारियों के साथ और एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए सुबह सुबह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे अहमदाबाद और उन्होंने न सिर्फ जहां पर ये विमान हादसा हुआ उसका जायजा लिया बल्कि हॉस्पिटल में गए जहां पर घायल एडमिट हैं और जहां पर जो विमान में मारे गए लोग हैं जिनका पार्थिव शरीर मौजूद है उस हॉस्पिटल का भी उन्होंने जायजा लिया, दौरा किया, वहां पर घायलों से मिले, परिजनों से उनकी मुलाकात की और साथ ही साथ अब एक बड़ी मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा विमान हादसा है और अहमदाबाद में ऐसी सूरत पहली बार देखी है जब अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ हो। और जिस विमान से ये हादसा हुआ है ये 2013 से लेकर 2024 तक लगातार जो ड्रीम लाइनर है वो विवादों में रहा है और एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ। 241 लोग जो विमान में सवार थे, न सिर्फ उनकी मौत हुई बल्कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स, यहाँ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उनके मेस के ऊपर और उस बिल्डिंग के ऊपर वो विमान गिरा जहां पर हमने देखा कि जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त वहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे, जो बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और डॉक्टर्स भी इसमें जख्मी हुए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो ये पूरी जानकारी है कि अभी तक क्या जानकारी हासिल हुई है, क्योंकि देखिए विमान का जो ब्लैक बॉक्स होता है उस ब्लैक बॉक्स की इंक्वायरी होना, वो ब्लैक बॉक्स मिलना और उससे जानकारी हासिल करना कि आखिर क्या कोई तकनीकी खामी थी, फ्यूल को लेकर कोई दिक्कत थी या फिर किसी और वजह से विमान का संपर्क टूटा और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के भीतर, विमान उड़ने के सिर्फ 2 मिनट के भीतर जमीन पर गिर जाता है और बड़े हादसे में तब्दील हो जाता है। 242 लोग जो इस विमान में सवार थे उसमें सिर्फ एक व्यक्ति बच पाता है, 241 लोगों की मौत हो जाती है। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस विमान में सवार होकर जा रहे थे लंदन अपनी बेटी और पत्नी से मुलाकात करने के लिए, बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को वापस साथ में लेकर आने वाले थे लेकिन उनका भी इसमें निधन हो गया। साथ ही साथ जिस हालत में और जिस तरीके से ये बड़ा विमान हादसा हुआ, जो शरीर है पार्थिव शरीर जी
यहाँ पर जिनके परिजन इस विमान में सवार थे उन लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसके लिए 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट जब आ जाती है तो उसका मिलान किया जाएगा, मैच किया जाएगा और उसके बाद ही पार्थिव शरीर को परिवारों को सुपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में अनुराग देखिए, ना सिर्फ एक ये बड़ी क्षति है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, बल्कि ये एयर इंडिया के साख पर भी एक दाग है। और आप तब सोचिए जब इस ड्रीम लाइनर विमान को लेकर 2013 से बोइंग जो इसकी कंपनी है उस पर बैन भी लगा बीच में, और 2000 आखिरी में अगर बात करें तो 2024 में भी इस ड्रीम लाइनर को लेकर सवाल उठे थे और कई तरह के सवाल उठे थे। ना सिर्फ सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठे थे बल्कि रखरखाव को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, और उसके बाद इस तरह की बड़ी घटना होना और इतने सारे लोगों की आप जितनी चीजें बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि जांच हर पहलू से की जाएगी, बड़े स्तर पर जांच की जाएगी। और चूंकि खुद प्रधानमंत्री उस क्रैश वाली साइट पर पहुंचे और वहां पर हालातों का जायजा लिया, तो जाहिर बात है कि कुछ बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं जांच की दिशा में। हमारे साथ बहुत जल्दी से हितेन जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हितेन, ये आपकी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं, मीटिंग को लेकर क्या जानकारी? हितेन, देखिए अनुराग, मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद सर्किट हाउस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक रिव्यू मीटिंग ले रहे, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचे, देखिए मैं जिस स्थल पर मौजूद हूँ ये वो घटना स्थल है जहाँ का दौरा उन्होंने किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले, और करीब 25 मिनट तक वो यहाँ पर इस घटनास्थल पर मौजूद रहे। इस घटनास्थल पर एयर इंडिया के सीईओ, एनडीआरएफ के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी, गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सभी के साथ उन्होंने मुआयना किया, बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन अभी अनुमान देखिए 10:10 हो चुका है, करीब 20 घंटे बीत चुके इस हादसे को हुए। तो इस 20 घंटे में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ किया गया है, चाहे वो गुजरात सरकार की तरफ से हो या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसका जो लेखा जोखा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जा रहा है। उसके बाद वो जब सर्किट हाउस से करीब 5 मिनट की दूरी पर ही अहमदाबाद एयरपोर्ट है, जब वो वहां एयरपोर्ट के लिए फिर एक बार रवाना होंगे, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अंजलि रूपानी मौजूद है। विजय रूपानी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की वाइफ है वो, उनसे वहां पर देखिए ये लेखा जोखा देना प्राइम मिनिस्टर को ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उस हादसे की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को भी ये जानना है कि आखिरकार ऐसी कौन सी तकनीकी खामी आई कि वो जो प्लेन 1:38 पर उड़ान भरता है वो महज 2 मिनट के भीतर 1:40 पर क्रैश कैसे हो जाता है। और एक व्यक्ति, देखिए वो एक व्यक्ति जो जीवित बचा है उससे भी उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है, तो उनको अनुमान थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि आखिरकार बातचीत से हुआ क्या, कैसे वो बचा। ठीक है, अब मैं रोक रहा हूं हितेन आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो दर्द, वो संवेदना आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कई बार इस तरह के फैसले ले चुके हैं जो लोगों के लिए काफी सार्थक हुए हैं। तो जब वो सिविल अस्पताल पहुंचे तो उम्मीद ये की जा रही है कि वहां पर जांच की दिशा में और लोगों की सेफ्टी की दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये वो एकमात्र शख्स जो इस हादसे में फ्लाइट के अंदर से जिंदा बचे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप इस तस्वीर को एक बात जरा गौर से देखिए, प्रधानमंत्री कितनी आत्मीयता से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ जब आवाज नहीं आती है करीब जाकर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, घायलों के साथ कितने सहज अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर कुछ देर पहले की है और आपको यहां पर दिखाएं कि जिस वक्त सिविल अस्पताल में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे वहां पर उन्होंने घायलों से कैसे मुलाकात की। कई जिंदगियां खत्म हुई, 265 घर उजड़ गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उनके साथ संवेदनाएं जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे और उसके बाद वे जब अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने कैसे मुलाकात की। ये तस्वीर, जाहिर बात है कि तबीयत को लेकर हालचाल जानना होगा, ढांढस बंधाया होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब इतने बड़े हादसे पर लोगों के बीच जाते हैं तो वो एक पूरे देश को अलग जीवटता प्रदान करता है,
एक मजबूती प्रदान करता है। और ये हम आपको सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर थे और घायलों से मुलाकात कर रहे थे। ये हम आपको वो उस शख्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस फ्लाइट के अंदर से बचकर आए थे और उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। तकरीबन 20 मिनट तक यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। हमारे सहयोगी राकेश सिविल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े में। राकेश, अब अंदर की तस्वीर आ रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज एक सहजता के साथ कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ढाढ़स जो है वो बंधा गए, लेकिन ये भी बता गए हैं कि दुख के इस घड़ी में पूरा देश जो है वो उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। अगर ऐसे में उन्हें जो सहायता चाहिए, जो मदद चाहिए, उसके लिए प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि जिस कॉरिडोर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात के साथ में और तमाम आला अधिकारियों के साथ खड़े थे, वहां वो साफ निर्देश दे रहे थे कि जो परिवारजन हैं उन्हें किसी तकलीफ का जो है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मरीज हैं उन्हें किसी तरीके की कोई इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए, उनका इलाज बेहतर और जल्द से जल्द होना चाहिए। इस तरीके के जो निर्देश है वो अस्पताल प्रशासन को दिए गए, अस्पताल के डीन को दिए गए हैं। खासतौर से जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के तमाम दूसरे आला अधिकारी सभी को ये साफ निर्देश दिए गए। इसके अलावा जब वो क्रैश साइट पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अधिकारियों से जब बातचीत की, उन्होंने जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली उसके मुताबिक उन्होंने मुआयना करते हुए तमाम इलाके का जायजा लिया और ये समझा कि आखिर जो प्लेन क्रैश है वो कैसे हुआ, उस वक्त बच्चे जो है वो कहां पर थे, किचन कहां पर था, वो खाना कहां खा रहे थे, कैसे वो इस हादसे की चपेट में आए, कितने लोग थे, ये तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने तो काफी ज्यादा समय बिता करके पहले क्रैश साइट पर, उसके बाद में तकरीबन 20 मिनट जो अस्पताल के भीतर रहकर के उन्होंने ये तमाम जानकारी हासिल की है। और इसी जानकारी के आधार पर अभी जो समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में चल रही है, वहां पर आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी तय किया जाएगा। और अब सबसे बड़ी निगाह जो है वो इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन पर होगी कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये एक मशीन फेलियर था या फिर ये एक मैन मेड राकेश, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम प्रधानमंत्री के सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं घायलों के साथ और उनका ढांढस बंधा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर राकेश इसमें यह भी दिख रही है कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर से भी बातचीत की, मतलब बतौर गार्जियन भी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने की कोशिश की और जाहिर बात है कि बेहतर इलाज के निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए निर्देश भी दिया, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों का भी हालचाल पूछा है क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो कल शाम से लगातार बिना सोए बिना खाए पिए जो है लगातार यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और मरीजों के स्वास्थ्य में, उनके देख करने में, उनकी निगरानी में जो ये सब कुछ इलाज चल रहा है और लगातार जुटे हुए हैं। तो उनसे उनका हालचाल भी पूछा है कि आप कब से यहाँ पर हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनका हालचाल पूछा। साथ ही साथ ये निर्देश दिए हैं कि क्या जो जो चीजें आपको चाहिए वो तमाम चीजें अस्पताल में मौजूद है या नहीं है। अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप ये बता सकते हैं, प्रशासन उसे तुरंत मुहैया करवाएगा। ये बातचीत जो है वो यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे और जो सीनियर यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं अस्पताल के मैनेजमेंट के, उनसे भी ये बातचीत हुई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी वो वहां पर मौजूद थे और पहले उन्होंने बतौर गार्जियन जितने जो जख्मी हैं, घायल हैं, उनसे बातचीत की, उन्हें चोट कहाँ लगी है, अभी उनकी हालत कैसी है, ये उन्होंने जानने की कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से भी बातचीत की। वो जो अस्पताल से बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ से प्रधानमंत्री जो बातचीत कर रहे हैं राकेश, उसमें ये दिख रहा है कि एक लंबी चर्चा हुई डॉक्टर्स के साथ। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने ये समझने की कोशिश की होगी कि किस मरीज को कितनी जरूरत है, कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में और अस्पताल की अपनी जरूरत क्या है जब इतने बड़े पैमाने पर वहां मरीज हैं तो उनको इलाज देने में। ये सारी चर्चा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ से की हो। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें स्टाफ से मिली है उसके मुताबिक ये तमाम चर्चा हुई है और साथ में ये भी चर्चा हुई है कि कितने मरीज यहाँ पर लाए गए थे, उनकी अब हालत कैसी है, कितने उसमें से सीरियस कितने हैं, क्या कुछ को डिस्चार्ज जल्दी मिल सकता है, अभी क्या हालात हैं। और जो एक स्टॉक का जायजे को लेकर के उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, क्या सारी व्यवस्था सही है। तो इसका भी जवाब जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्टाफ ने जो ये बातचीत प्रधानमंत्री से करते हुए, यानी वो पूरी तरीके से जायजा लेने यहाँ पर आए हुए थे कि क्या सभी चीजें इन प्लेस है कि नहीं।
खुद जो देश के प्रधानमंत्री है वो पर्सनली ग्राउंड जीरो पर आकर के जो एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या सारी चीजें, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अपनी जगह पर है या नहीं। बिल्कुल राकेश, जो वहां पर घायल हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना एक अलग ढांढस बंधाता है, एक अलग मजबूती देता है कि देश का प्रधानमंत्री वहां मुश्किल वक्त में इन परिवारों के साथ खड़ा है। हमारे साथ विद्यानाथ झा भी हैं। विद्या, अस्पताल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात की, उनका ढांढस बंधा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो पूरा देश जानना चाहता है कि हादसा कैसे हुआ। और इस वक्त का अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि प्रधानमंत्री इस जांच को कैसे निर्देशित करते हैं, अधिकारियों से किस तरह से फीडबैक लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, डीजीसीए, एयर इंडिया, गुजरात सरकार